प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सो पिछले कुछ दिनों से हम विश्वास के विषय में सीख रहे थे। दिस इज द फोर्थ डे। 3 दिन बीत गए। कल हम सीख रहे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेथ, यानी महत्व, विश्वास के महत्व, जिस पर हम सीख रहा था। हमने एक ही पॉइंट कल हम सीख पाए, दैट वाज हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, यानी विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, जिसके हमने कुछ उदाहरण भी सीखा था, जैसे कि आबिल, कैसे आबिल ने खुदावंद को प्रसन्न किया, कैसे खुदावंद आबिल और उसके कुर्बानी पर प्रसन्न हुआ। दैट वाज यस्टरडेज टॉपिक, यानी महत्व, विश्वास की जरूरत क्या है। अब बचेंगे विश्वास की जरूरत क्या। विश्वास नहीं तो भी क्या लोग जीते नहीं है? दुनिया के अंदर बिना विश्वास के लोग मर जाते क्या? लोग सवाल करते हैं। क्या वो खाना नहीं खाते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, उसको घर नहीं है क्या, उनको कपड़े नहीं है क्या, उनको दौलत नहीं है, उनको नौकरी नहीं है? ऐसे कई सवाल आते हमारे सामने। लेकिन कल हमने सीखा था विश्वास के बिना हम खुदावंद, ईमान के बिना खुदावंद को खुश करना नामुमकिन है। तो आज हम सीखेंगे एफिसियों की खत, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसके 8वीं आयत, एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8। सभी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में हमने ये पढ़ा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यदि विश्वास नहीं होता, उर्दू में हम क्या कहता, ईमान की सबब से हमें नजात मिला है। हम इफिसियों 2 बाब 8 आयत में पढ़कर सुनाता हूं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ध्यान से सुनिएगा। ईमान के वसीले से, फजल से नजात मिला है। यानी हम ऐसा सीखेंगे हमारे टॉपिक के साथ, विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है। आपने विश्वास किया, आपके विश्वास की जो ठोस विश्वास होने की वजह से नहीं। आप जब प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, आपका विश्वास कितने थे? थोड़ा सा विश्वास था। कौन सी विश्वास था? यीशु ही प्रभु है, इतने हमने विश्वास किया। हमारे विश्वास की बड़प्पन, द क्वांटिटी, कल मैंने कुछ क्वालिटी के बात किया, अभी क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में ज्यादा विश्वास होने की वजह से खुदा ने आपको नजात यानी आपको उद्धार दिया नहीं। और क्या हुआ? आप कलाम में अभी पढ़ा है, ईमान की सबब से, खुदावंद की फजल से हमें नजात मिला है। आपका थोड़ी सी ईमान खुदावंद पर, लेकिन खुदा की बड़ा फजल हम पर हुआ, और उसने हमें क्या दिया? हमें नजात दिया है। सो ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 बातें हमें सीखने के लिए। हमारी मेन टॉपिक, विश्वास की जरूरत क्या। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। यदि आप विश्वास नहीं करता, जो उद्धार आपको नहीं मिलता, यानी जिसको नजात कहते हैं। नजात क्या है? नजात के अंदर
बहुत सारी चीजें समझ ले, एक पैकेज आपके लिए, एक बड़ी पैकेज है नजात में। नंबर 1, आपकी गुनाहों की मुआफी। नजात में क्या मिलता पहले? गुनाहों की मुआफी। नंबर 2, आपकी लानत से छुटकारा मिला, यानी श्राप से छुटकारा। क्योंकि मानव जाति खुदावंद की आज्ञा को तोड़ने की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से उन पर श्राप हुआ। तो खुदा ने क्या किया? हमारे श्रापों को दूर किया। तो नजात में नंबर 1 पापों की मुआफी, श्रापों से मुक्ति, ठीक है, और बीमारियों से चंगाई, बीमारियों से चंगाई। चौथा है सभी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा हो, शारीरिक सुरक्षा हो, आपकी मानसिक सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, यानी सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक अनुग्रह, आपके परिवार का सुख शांति, आपका जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। नंबर 5 द एटर्नल लाइफ, अबदी जीवन, आनंद जीवन। ये सब कुछ मिलकर एक पैकेज होता है, उसको अब नजात मिलता है। नजात, मैंने नजात पाया है। एक बात सीधी सी बात कर रही थी, खुदा आपके साथ है तो सब कुछ आपके लिए मुहैया किया जाएंगे, क्योंकि उसका नाम यहोवा यीरे है। यीरे की अर्थ क्या? यहोवा यीरे क्या अर्थ है? यहोवा यीरे हिंदी में करता है वो उपाय करने वाला, अंग्रेजी में कहता है द प्रोवाइडर, उर्दू में कहता है वो मेरे लिए मुहैया करने वाला। यहोवा यीरे मुहैया करता। यदि यहोवा साथ में है, खुदावंद साथ में है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत क्या? छोटा बच्चा जब लंबी सफर में जाएगा, उसको काय की टेंशन करना? उसके माता पिता साथ में है तो उसको टाइम पर दूध पिलाना, टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर वॉशरूम लेके जाना, टाइम पर कपड़े चेंज करना, टाइम पर उसको सुलाना, ये सभी ड्यूटी किसका है? उसका पेरेंट्स का है। ठीक उसी तरीके से जब आपके खुदावंदों का खुदा, जो आपकी खुदा है, जो आपके साथ है, आपकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों को वो मुहैया कराएगा। हालेलुया। तो तू ना घबराना, खुदा आपके साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैंने पहना है, वो मेरे साथ है। तो यीशु हमारे साथ, यीशु हमारे अंदर, यीशु को हमने पहना है, वो हमारे सब कुछ हमारे लिए मुहैया करता है। उसका नाम यहोवा राफा है। राफा का अर्थ क्या है? चंगा करने वाले, द लॉर्ड दैट हीलर। वो आपका शाफी है, राफा। वो हमारे यहोवा शालोम है। शालोम का अर्थ क्या है? शांति देने वाला। तो हमें शांति मिल गया। है ना? यहोवा राफा हमें क्या करता है? चंगा करता है। यहोवा रोही, रोही का अर्थ क्या है? चरवाहा। चरवाहा है तो आपको हरी हरी चराइयों में बढ़ाएगा, सुखदाई जल की झरने के पास लेके जाएगा, आपके जी में जी ले आएगा, धर्म के मार्ग पर वो आपकी अगुवाई करेगा, मृत्यु की साया की वादी में साथ रहकर आपको हौसला दिलाएगा, तसल्ली दिलाएगा। दुश्मन के सामने मेष बिछाकर, और दुश्मन आपको देखकर कुड़कुड़ाएगा, लेकिन आपके सामने बड़ी मेष बिछाए हुआ, आपके सिर पर तेल मलता अभिषेक करता है, आपकी कटोरा उमड़ रहा है, लबरेज है। यकीनन भलाई और करुणा जीवन भर, उम्र भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे।
किसके? जिसके चरवाहा खुदा हो। तो हम क्या कह रहे था? विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। उर्दू में मैंने क्या पढ़ा? ईमान के द्वारा खुदावंद की फजल से हमने नजात पाई है। तो सवाल यही है, ईमान या विश्वास की जरूरत क्या था? क्यों जरूरत था? भैया, तुम्हारे उद्धार की, आनंद जीवन की शुरुआत विश्वास से है। यदि तुम जरा सा भी विश्वास ना करता, तुमको आनंद जीवन की उस कंफर्मेशन, क्या बोलेंगे, यकीन, आनंद जीवन की यकीन आपको नहीं होता था। आज मैं आपसे पूछ रहे कि आपको आनंद जीवन पाए, आप क्या बोलेंगे? अंकल जी मैंने पाए। हाँ, मैं पक्का विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास मजबूत है, मैंने पाए हैं। पास्टर जी हमने पाए हैं, ब्रदर जी हमने पाए हैं। क्यों इतना फट से क्यों कह रहे? क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिला है, आपको यकीन हुआ है। मैं ईमान रखने से, मेरे विश्वास की वजह से खुदा ने मुझ पर रहम बख्शा है, उसके द्वारा मुझे नजात मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें उद्धार के लिए या नजात के लिए हमें विश्वास क्या होना जरूरी था और जरूरी है। एक और आयत उसी से पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10। हमने हमेशा कहता है रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो विश्वास करने से, देखिए विश्वास की क्वांटिटी बड़ा नहीं था, राई के दाने बराबर इतना ठोस विश्वास भी नहीं था, जरा सी विश्वास था। लेकिन उस विश्वास को खुदा ने क्या किया? ग्रहण किया और आपको उद्धार मिला है। आज हम खुदावंद को शुक्रगुजार है, खुदा तूने मुझे नजात दिया है, ना कि मेरी ईमान की बड़प्पन की वजह से, बल्कि तेरे अनुग्रह से। उस अनुग्रह से पूरा दुनिया का क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्हें जरा सा भी विश्वास नहीं कि विश्वास के पहला कदम यीशु को प्रभु जानना है, कहना यीशु ही खुदा है और कोई खुदा नहीं है। यीशु को तुझे खुदा मानना है तो तुझे नजात मिलेगा। आमेन, हालेलुया। तो हमने देखा हमारी नजात के लिए, हमारी उद्धार के लिए खुदा यीशु पर ईमान लाना बड़ी जरूरी था। आमेन, हालेलुया। अब इसी सिलसिले में और भी बहुत सारे आयतों को हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक और आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1, 5 का पहली आयत। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। विश्वास से हमें धर्मी ठहरे, आपकी कामों की वजह से नहीं, आप पैसा बांटने की वजह से आपको धर्मी नहीं ठहरा, आप कपड़े और खाना बांटने से आपको धर्मी नहीं ठहरा, दूध घी बांटने से आपको धर्मी नहीं ठहरा। आपको रास्ताबाज ठहरने का एक ही कारण है, ईमान की वजह से, विश्वास के द्वारा। कौन सी आयत पढ़ा था आपने? कौन सी? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमेन, आमेन। पर जब हम ईमान से रास्ताबाज ठहरे, आप रास्ताबाज कैसे ठहरे? आपने $1 लाख सरकार को दिया या खुदा को दिया?
ताकि खुदा ने आपको राष्ट्रवाद ठहरे? क्या आपने 10 किलो सोना चढ़ाए, 50 किलो चांदी चढ़ाए खुदा को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको फिर कैसे राष्ट्रवाद ठहरे? ईमान से, विश्वास से। हेलो, इसका मतलब आप विश्वासी बनने के लिए, विश्वास में आने के लिए क्या जरूरत था? क्या जरूरत है? हेलो, आपको राष्ट्रवाद ठहरने के लिए आपको ईमान की जरूरत था। ईमान की वजह से खुदा ने आपको राष्ट्रवाद ठहरा है। हम खुदावंद को शुक्र करते हैं। हालेलुया। पोस्ट बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने 2 बात आज देखा है, हम उसी में और जाएंगे। आज की बात क्या है? नंबर 1, ईमान से हमने नजात पाई है। नंबर 2, ईमान से हम राष्ट्रवाद ठहरे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? धर्मी ठहरना, राइचस। रोमन चैप्टर 5 वर्स 1। रोमियो की पत्री 5 अध्याय पहली आयत। मैं एक बार उर्दू में पढ़ता हूं। पर जब हम ईमान से राष्ट्रवाद ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखे। हालेलुया। अब ईमान के द्वारा खुदा ने हमें राष्ट्रवाद ठहरे तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा के साथ, खुदा बाप के साथ हमें रिश्ते बन गए हैं। हम अब्बा बाप करके पुकारने का कोई लायक नहीं थे, हमें कोई खासियत नहीं थे, लेकिन हमें इस पद, इस अधिकार, इस खुशनसीब, इस ब्लेसिंग कैसे हासिल हुआ? I'm getting nothing else but only the grace of Jesus Christ. Oh, through Jesus Christ alone, I connected with my Heavenly Father and I got a new relation that I can call Him Abba Father at any time. किसी भी समय में उसके कदमों पर जाकर अब्बा बाप कर सकते हैं। किस वजह से? ईमान, ईमान, विश्वास की वजह से। हालेलुया। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत भी हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत। वहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। धर्मी का मतलब राइचस, जस्टिफाइंग बाय क्राइस्ट। धर्मी ठहराया। तो हम यह जानकर कि आत्मिक शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से राष्ट्रवाद ठहरा है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से राष्ट्रवाद ठहरा है। यीशु मसीह का ईमान जब तुम छोड़ोगे, तुम राष्ट्रवाद नहीं ठहरोगे। तेरे राष्ट्रवादी का लिस्ट वहीं खत्म हो जाओगे। खुदावंद की बादशाहत राष्ट्रवादियों का है। खुदा की रिश्ते राष्ट्रवादियों के साथ है। खुदावंद यीशु मसीह को जो हमारे नजात दहिंदा कहना है, वो हमारे बड़े भाई जब बनता है तब हम राष्ट्रवाद ठहरा जाता है। सो हमें हमारे ईमान में बने रहना।
उतने ईमान में नहीं, बल्कि ईमान में बढ़ते जाना, ईमान में बढ़ते जाना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर, पूरी पूरी ईमान की बातों को कहना, ईमान रखना, बातों में ईमान रखना, ईमान की बातों को कहना है, ईमान पर चलना है, ईमान को पकड़ रखना है, ईमान में बढ़ना है, ईमान को बांटना है, दूसरों के अंदर ईमान को बढ़ाना है। ये सब आपका और मेरा दौत्य है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइचस पीपल। सो आज हमने दो बात सीखे हैं। बाय फेथ you are saved. Number 2, by faith you are justified. विश्वास से आपने उद्धार पाए हैं और विश्वास से आपको धर्मी ठहरा है। उर्दू में ईमान से आपने नजात पाए हैं, ईमान की सबब से आपको क्या बनाया? रास्तबाज ठहरा है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करोगे। खुदा मुझे नजात मिलने के लिए मैंने कुछ खर्च नहीं किया, मुझे रास्तबाज ठहरने के लिए मुझे कुछ खर्च नहीं किया। सिर्फ मेरी विश्वास का मतलब इतनी बड़ी हाथी घोड़ा जैसे बड़ी विश्वास नहीं है, छोटी सी विश्वास में तेरे कदमों पर आया। यीशु को मैंने प्रभु माना है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया करके मैंने विश्वास किया और हृदय के विश्वास को मैंने मुंह से अंगीकार किया, तो खुदा ने मुझे नजात दिया, उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मुझे रास्तबाज ठहरा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? हम जल्दी जल्दी जाएंगे, कुछ और बातें हमें सीखना इसलिए। गलातियों के पत्र 3 बात उसके 11वीं आयत पढ़ेंगे। गलातियों चैप्टर 3 वर्स 3:11। और यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन आमेन आमेन। फिर 3 का कौन सा पढ़ा? 3:11। हाँ, वहां क्या पढ़ा? 3:11 पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, तो वहां पढ़िए। और यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ की पढ़ रहे, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासो ही धर्मी जन जीवित रहेगा। तो धर्मी, खुदा ने आपको धर्मी ठहराया, ठीक है ना? विश्वास के द्वारा आपको धर्मी ठहराया। अब आपको जीवित रहने की नहीं। कब तक जीवित रहना? 1 हफ्ता, 1 महीने, 1 साल नहीं। जब तक हमारे खुदा या हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब तक आकर हमें लेने जाए, तब तक हमें ईमान में जीता रहना है। इसलिए लिखा हुआ, मेरा धर्मी जन ईमान से जीता रहेगा। मैं उर्दू में पढ़कर सुनाता हूं। 3:11, ठीक है, क्या लिखा हुआ? और यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इब्रानी 10 का 38 भी पढ़िए। इब्रानी के 10 इसी आयत को हम रिपीट कर रहे हैं। इब्रानी 10 का 38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे, मेरा रास्तबाज ईमान से जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, ईमान जीवित रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है। हमें जीवित समझ लीजिए नहीं है, हम ईमान रखकर क्या पाया? आपने नजात पाया। ईमान में आप बढ़ने से आपको धर्मी ठहराया, ठीक है ना? अब आपको उस धार्मिकता में, वो धार्मिकता के स्वभाव में, वो धार्मिकता के पद में, उस राइचियसनेस की उस हक पर यू हैव टू ग्रो इन द वे ऑफ राइचियसनेस।
in the path of righteousness. You have to keep hold the authority of the righteousness, the credential of the righteousness. See, that's a credential. तो उसी में आपको बढ़ने के लिए what you need? You need faith. आप विश्वास में बढ़ना, विश्वास ईमान में बढ़ना है, तभी आप उस पद को बनाए रखोगे। कितनी अच्छी बात है। देखिए, हमें मालूम है, खासकर अमेरिका में, हमारी बहन अमेरिका में हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाली हमारी मेलिन बहन बैठी है, वहां डॉक्टर्स हर साल उनका बोर्ड एग्जाम देना है। हर साल एक बार बोर्ड एग्जाम देने के बाद जिंदगी भर, इंडिया में ऐसे होते थे, एक बार एमबीबीएस लिया, पूरा मरने तक एमबीबीएस। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं, हर साल उनको एग्जाम देना है, टेस्ट देना, उसी में उनको पास होना है, तभी उनकी लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा, तभी उसको डॉक्टर की ड्यूटी आगे कर पाएगा, नहीं तो ही विल बी रिवोक्ड, हिज लाइसेंस विल बी रिवोक्ड, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएंगे। अस्पतालों में इंडिया के अंदर उतना है कि मुझे नहीं पता, लेकिन विदेशों में हॉस्पिटल में नर्सेस को every month they have to write some kind of examination, ACLS, BCLS, CCLS, क्या मालूम क्या क्या टेस्टिंग है, उनको पूरी पढ़ना पड़ता है, उनको कंप्यूटर टेस्ट में जाना पड़ता है, वो टेस्ट पास होना है, नहीं तो उनको प्रमोशन रोक देगा, उनका पेमेंट रोक दिया जाएगा, उनका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा। सो हम क्या कह रहे हैं? Once God has justified you by faith, you have to grow in your faith continuously. Then only you can walk and live in faith and you be the justified person. एक बार आप ईमान में आने के बाद, आपको रास्तबाज ठहरने के बाद, आपको विश्वास में बढ़ते बढ़ते जाना, तभी आप धर्मी कहा जाएगा। क्योंकि लिखा है 10:38 में क्या पढ़ा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उधर एक और शब्द लिखा हुआ था, यदि वो पीछे हट जाए, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो। पीछे हटने की मतलब क्या है? इसका मतलब विश्वास में बढ़ता नहीं। मैं कभी उदाहरण बता, छोटे से पौधा आपने लगा दिया बड़ी उम्मीद के साथ, अच्छी कीमती पौधा लाके लगा दिया, 2, 3, 4 पत्ती आ गए, बाद में बढ़ते नहीं। खाद पानी बराबर दे रहे, रोज यू आर वॉचिंग, you are given all the protections, but there is no more leaves there, no more buds, no more branches, no more flowers, it's not blossoming, there is no fruits or seeds. तो कहता है वो पीछे हट गया, उसका जिंदगी खत्म। क्या बोलेंगे? अरे वो तो बढ़ने वाला नहीं, वो कुछ दिन बाद मर ही जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? वो बढ़ता नहीं। लिसन केयरफुली, क्या बात कर रहे थे हम? यदि कोई पीछे हटने की मतलब वी आर नॉट ग्रोइंग। यदि आप ईमान में नहीं बढ़ते हैं, यू आर ऑटोमेटिकली ग्रोइंग बैक फ्रॉम फेथ। आप ईमान से पीछे जा रहे। खुदा कहता है यदि वो पीछे जाएगा, मेरा मन उससे खुश नहीं है। आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद देम। So there is a most important message tonight. God is imparting to you that we have to grow in faith day by day. कल कितना ईमान था, उससे भी बढ़कर होना चाहिए। पिछले हफ्ते कितना विश्वास था, उससे भी विश्वास की मात्रा में आपको बढ़ना चाहिए। पिछले महीने कितना विश्वास है, उससे भी बढ़कर आपकी विश्वास में बढ़ना चाहिए। पिछले साल का विश्वास से भी इस साल का विश्वास मात्र तुलना में ज्यादा होना चाहिए। आप इस बात को समझते होंगे और इसी पर आपको गौर करना है। रोमन चैप्टर 1 वर्स 17, उसके आखिरी भाग पढ़ना, पूरी लंबी आयत है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17, बहुत सारे आयतें पढ़ने का, लेकिन ठीक है एक और पढ़ लेता हूं।
रोमन्स चैप्टर 1, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो राइचस राष्ट्रवाद कैसे जिएंगे? रोटी दाल सब्जी से, बिरयानी और कबाब से? हेलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, राष्ट्रवाद ईमान से जीवित रहेगा। सो हमें विश्वास में बढ़ना जरूरी है। छोटे बच्चे को छोटी खुराक की जरूरत थी, बड़ा होने के बाद में उसके खुराक को बढ़ाना चाहिए। उस तरीके से हमारे विश्वास की खुराक को हमें बढ़ाना है। हमें ज्यादा वचन को पढ़ना है, ज्यादा कलाम को सीखना है, ज्यादा दुआ में बैठना है, ज्यादा आराधना में जाना है, ज्यादा उपवास बैठना है, ज्यादा कलाम को मनन करना है। क्योंकि नाउ यू आर नो मोर ए स्मॉल चाइल्ड, यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। अब आप छोटे बच्चे नहीं, दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपकी स्पिरिचुअल खुराक को, रूहानी खुराक को बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाइए। जैसे आप कदों काम में बढ़ते हैं, वैसे आप ईमान में भी बढ़ते जाए। खुदावंद यही देखता है। पौलुस रसूल इसलिए कहता है, वक्त को देखा गया तो तुम्हें उस्ताद बनना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चे के समान बैठे हैं। तुम्हें हम ठोस खुराक नहीं दिया था, मैंने हल्का बल्कि दूध पिलाया था। अब दूध भी उनको पाचन नहीं हो रहे, दूध भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो उनको बड़ा खुराक कौन कर देगा? So listen, today God is encouraging and the God Spirit is prompting me and you to grow in faith. Grow in faith. विश्वास में आपको बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 3 बातें हमने सीखा। क्या था? क्या क्या था? विश्वास से हमने उद्धार पाया है, विश्वास से हमें धर्मी ठहरा है, और विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बने हैं। बाय फेथ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गलाती 3:26 पढ़ा था ना आपने? 3:26 पढ़ा था? है? अच्छा, 3:26 पढ़िए। Galatians chapter 3 verse 26. Galatians chapter 3 verse 26. Hallelujah. तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। देखे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है, खुदा के फर्जंद हो। खुदा की फर्जंद कैसे बना? ईमान के वसीले से। जो खुदावंद यीशु मसीह में जो ईमान आपने किया है, उसके वसीले से आप क्या बने हैं? आप धर्मी ठहरे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात, धर्मी ठहरे नहीं, इधर फर्जंद, संतान, खुदावंद की संतान, परमेश्वर की संतान बनी है। हेलो, अब आप दिलेरी से कह सकते हैं, यस आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा के बेटा हूं, वो मेरे बाप है। ये कैसे तुमको कैसे मिला? क्योंकि विश्वास से, ईमान से मैं खुदा के फर्जंद बना है। आमीन। 4 बातें। नंबर 1, हम विश्वास से हमने उद्धार पाए। नंबर 2, विश्वास से हमें धर्मी ठहरा। नंबर 3, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। नंबर 4, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन के, ये सब कुछ विश्वास से है। ठीक है ना? एक और शब्द पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 3:15 और 16। ये हम सबको 16 हम सबको मालूम है। यूहन्ना की इंजील
3 बाब 15वीं आयत, 3 का 15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आहा, फिर यहां कहता है ईमान से आपको क्या मिला? अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ। लिखने का आज का 5 नंबर 1 2 3 4 5th पॉइंट, बाय फेथ आई गॉट द एटर्नल लाइफ। ईमान से मैंने क्या मिला? अबदी जीवन मिला। ईमान से मुझे अनंत जीवन मिला। विश्वास से मुझे अनंत जीवन मिला। बाय फेथ आई गॉट द एटर्नल लाइफ। अच्छा, अब उसकी 36वीं आयत पढ़ा, 3 अध्याय उसकी 36वीं आयत पढ़ा, यूहन्ना 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। किसका? जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अगेन, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बाप रे, देखो कितने अजीब बात लिखा हुआ, कितनी गंभीर बात लिखा है। खुदा पर ईमान लाने से आपको क्या मिलेगा? जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उसी का है। मैं उर्दू में पढ़ता हूं। जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानती, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आपको समझ आए होंगे। जो खुदा पर ईमान लाता है उसको अनंत जीवन है। जो खुदा पर ईमान नहीं लाता है, खुदावंद की क्रोध, कहर उसका ऊपर है। जो भी लोग थोड़ा विश्वास में आकर पीछे चली जाते ना, और हमारे पीठ पीछे कुछ बोलते ना, उनके लिए खुदा ने बहुत मोटे डंडे काटने के कहता है। खुदावंद की कहर, उसका क्रोध उसके ऊपर है। तो हम इन आयतों से क्या सीखते हैं? विश्वास के द्वारा हम आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। 5 अध्याय 24 आयत पढ़िए, यूहन्ना 5 के 24। यूहन्ना 5 बाब, सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। 5 का 24 आयत मैं उर्दू में था। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले के यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। उस आयत को कम से कम 10 बार आज ही पढ़ लेना। खुदा पर ईमान लाने से उस पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुआ है। कितनी गंभीर बात यहां पर लिखा हुआ है। तो हमें इन बातों को बड़े गौर करना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। 6 अध्याय 47 6:47 पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ। 6:47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, जो कोई ईमान लाता है, अनंत जीवन उसी का है। हमेशा की जिंदगी उसी की है। हालेलुया। ईमान लाने वाले को अनंत जीवन उसी का है। जिंदगी की रोटी में क्या 48 पढ़िए। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ।
जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। खुदावंद यीशु मसीह के जो बदन या खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से उतरी हुई जिंदगी का रोटी है, ताकि उससे खाने वाले, उसके साथ संगति रखने वाले कभी ना मरेगा। ये बड़ी अनुग्रहित बातें खुदा ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हम खुदावंद को शुक्रगुजार है। हालेलुया, कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हमने सीखा है ना। कम से कम 5 बात हमने सीखा है। क्या है हमारे विश्वास की जरूरत, क्यों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेथ। और भी है, हम उसके बारे में कल हम सीखेंगे। आज इतना बहुत हमने सीखा है। हम सोचते हैं एक एक पदों को एक एक दिन सीखना चाहिए, लेकिन आपकी जो वचन सीख रहे, लिख रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, इसलिए मैं इन आयतों को आपके सामने पढ़कर आगे गया है। तो उसको हम रिवाइज करेंगे। व्हाई वी नीड द फेथ, विश्वास की क्या जरूरत है। कल की बात से शुरू करते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। विश्वास से हमने उद्धार पाए हैं, विश्वास से हमने धर्मी ठहराए है, विश्वास से हमने परमेश्वर का संतान बना है। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। विश्वास के द्वारा हमें आनंद जीवन पाया है। क्या विश्वास की जरूरत है? या रहने दो, कोई बात नहीं है, चलता है। हमारे माँ बाप भी इतने बड़े विश्वासी नहीं थे, उनको भी खुदा ने संभाला। वो भी तो ऐसे नामदारी थे, वो तो ऐसे थे, वैसे थे। ये नहीं कहने का अब आपको बहाना नहीं कहने का। खुदा ने बड़ी गहरी बातों को आपको सामने जाहिर किया है। क्या है? जैसे हमें प्राणवायु की जरूरत है जीवित रहने के लिए, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की, प्राणवायु जिसकी जरूरत जैसा है, उससे भी बढ़कर हमारे आत्मिक रूहानी जीवन के लिए ईमान को होना जरूरी है। शरीर के लिए प्राणवायु जितना एसेंशियल है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी रूहानी जिंदगी के लिए विश्वास। विश्वास विश्वास से हमारी आत्मिक जीवन शुरू होता है। इसलिए विश्वास का होना सबसे जरूरत है। कोई बोलेंगे वायु, अरे वायु है नहीं, हवा है नहीं, हम देखते नहीं, उसका रंग है क्या, शक्ल है क्या, हमें तो पता नहीं, इसलिए क्या वायु नहीं लेंगे, नाक मुख बंद करके बैठेंगे। ठीक उसी तरीके से विश्वास हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। विश्वास से हम खुदा को खुश कर सकते हैं। विश्वास से हम उद्धार पाए हैं, नजात पाए हैं। विश्वास से हमें धर्मी ठहराया गया है। विश्वास से हम परमेश्वर की बेटा और बेटी बनने का हक मिला है। विश्वास से धर्मी जन जीविता रहेगा। विश्वास से हम अनंत जीवन में दाखिल होता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने इस वचन से आशीष पाए? क्या आप हमारे साथ प्रार्थना करोगे? अभी तक यदि किसी ने उद्धार नहीं पाया है, खुदावंत को कबूल नहीं किया है, ईमान के जीवन में आया नहीं है, रूहानी जीवन में कदम ना रखा है, आपके रूहानी जीवन में अब आगे तरक्की नहीं हो रहे, तो आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। क्या आप हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएंगे? खुदावंत आपके जीवन को बदल डालेगा। There will be a radical changing in your life. God is going to change you. God is going to deliver you. God is going to set free you in your life. Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence, Master. Thank you for the wonderful and beautiful word of God, which you delivered by the anointing of the Holy Ghost. Thank you, Lord, for helping us to understand the mysteries of the word of God. Lord, as a servant of God, I pray
for everyone who are watching and listening the word of God. Lord, help them to accept you as the personal Savior and receive the salvation and receive the justification. Be the children of God. Be grow in faith. Be receive the eternal life, and they may please the Lord by faith in Jesus Christ. Lord, I pray and bless them in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Thank you for listening and answering the prayer. We bring you glory and honor to you. In Jesus' matchless name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you for watching. कल शाम को फिर मिलते हैं और इसके आगे हम सीखेंगे. Thank you and God bless you.